वृंदावन था, काली महात्मा लोग साधना करते थे कुटिया बना के एकांत में। उनके मरने पर तो उनके 2-4 चेले यमुना में फेंक आते थे। वो छोटे महात्मा है, महारथिक लोग जो हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो 25,000 और 50,000 आदमी हो तो वो बड़ा महात्मा है। अब स्वामी जी जो बाहर रखे ज्यादा लोग हों उनको ब्रह्मलीन बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। इतने बड़े गंभीर सवाल का जवाब इतनी जल्दी कैसे मिलेगा भला? अब कुछ शास्त्र वेद पढ़े उड़ेंगे, रात को कुछ बताएंगे, देखेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि बड़े बड़े महात्मा जाते हैं उनकी पूर्ति नहीं, शेठ का बेटा तो डबल कमा लेता है, लेकिन महात्मा जो जाते हैं जैसे प्रभुदेव ब्रह्मचारी कौवा बोल रहे हैं, आनंद में माँ के यहाँ देखो कौवा बोल रहे हैं, हमारे अखंडानंद महाराज जी के यहाँ जो पावर था अभी जो वामदेव जी कार्य तो पावर अब खत्म, अब कौवा बोल रहे हैं। और जहाँ देखो वहीं कौवा बोल रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम में देखा तो अरे तो कौआ में भी तो तुम्हारे श्री कृष्ण रहते हैं, पूर्ति क्यों नहीं हुई? बुरी चीज है क्या? नहीं, एक संत ऐसा होना चाहिए। भुसुंडी इतने बड़े महापुरुष हुए थे। आप अपने संकल्प से स्वामी जी जितने आश्रम है ना 10-12 जो चले गए बड़े बड़े महात्मा, उनको कोई ऐसा धमक कोई तैयार करके संकल्प से कर दीजिए आप। तुम तैयार हो जाओ, दूसरे का विश्वास न करो। अब वामदेव का स्थान ले लो। किराए दे रहे हो? नहीं, वही वैसे किराए थे, उनका नाम अमर हो गया, कल्याण सिंह का वामदेव जी का अमर तो हो गया नाम, जो बात पक्का चाहे बने ना बने, गिराने में तो दोनों का हाथ पूरा था। नाम अमर हो गया। देवी जब नाम रूप तो मिथ्या है, अमर क्या होगा? ठीक है सॉरी, व्यवहार में कहना पड़ता है। जो कुछ दिन में सब भूल भाल जाएंगे। इतनी प्रवचन करती सारे महात्मा एकदम कंपा देती पीताम्बर जी। 3 मील तक पैदल गई स्वामी जी, अशोक सिंगल। कल मैंने परसों देखा, गाली गलौज पैदल गई बिल्कुल वहां तक। गाली गलौज करती है लेक्चर में। नहीं, गाली गलौज सत्य बात कहती, सत्य बात तो है, वो गाली गलौज। मैयत क्या होती है? वो तो मिट्टी है, मिट्टी को चाहे जैसे नाटक करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाबा जी तो गए। तब उनका वीडियो फोटो और वे सब जो है वो तो वृंदावन के पहले चले गए थे कोसी में। कोची में, लेकिन ब्रिज के अंदर ही घुसे। एक खूबी थी स्वामी जी, ये तो बोले कि ब्रिज के अंदर, ब्रिज 84 है ना, उसके अंदर था। इतनी भगवान ने उनकी कृपा कर दी, श्वास उनका ब्रिज के अंदर गया। अरे तो भगवान ने अगर ये कृपा की तो यहाँ वृंदावन क्यों नहीं आने दिया? तो ब्रिज में तो घुसे स्वामी जी, सीमा में तो घुसे, बम्बई से आए, सीमा में घुसे तो वृंदावन, उनकी तो इच्छा वृंदावन में मरने की थी। एक ही बात ऐसा आया है। तो एक ही बात है, ब्रिज में एक ही चीज है, ब्रिज में मरे, ब्रिज। अब प्रभुदेव ब्रह्मचारी का 12 घंटा खेलोगे बेचारे का, इतना रहे यहाँ सोनर सब कुछ है, यहाँ 4 बजे गए, 4 बजे दिल्ली में खत्म। बड़ा उनको ये हुआ कि बेचारे इतने अच्छे संत सब कुछ होके नेहरू की टक्कर लेने वाला प्रभुदेव ब्रह्मचारी है, और बेचारा 12 घंटे के लिए उसका खेल। ये मरने जीने से कुछ नहीं होता कदे, तो मरने के पहले जो कुछ किया है वो काम देगा। मरने के बाद जो कुछ है उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो खाली हिसाब गणित होगा उसका, और क्या होगा उसमें? प्लस माइनस थोड़े होगा। गुरु जी, भगवान इतनी गलती क्यों कर देते हैं? जिसकी निष्ठा, जैसे प्रभुदेव ब्रह्मचारी की निष्ठा थी वृंदावन में घुसूं, ये नीम करोली बाबा की इच्छा थी यहाँ मरूं, श्रीपाद बाबा की इच्छा थी वृंदावन में मरूं, रास्ते में था। ये 3 बड़े बड़े महात्मा, ये 3-4 बड़े बड़े, ये मैंने बड़ा ताजुब कर रहा हूँ कि बेचारी की वृंदावन की निष्ठा होते हुए भी और भारी 103 हो गए। ये ऐसा क्यों करते हैं? भगवान इतनी दया क्यों नहीं करते उनके ऊपर? अरे भाई, भगवान का भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा काम है ना, सृष्टि है, बहुत बड़ी सृष्टि है, तमाम काम धाम देखना पड़ता है। क्लास के अनुसार ये कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज आदि का रस होता है। तो जो जीव जिस कक्षा का अधिकारी है वहां तक वो जा सकता है। तो कुंज तक तो जीव जा सकता है और निकुंज में नहीं जा सकता आम जीव।
उसमें ललिता विशाखा वगैरह रहती हैं, और निभृत निकुंज में ललिता विशाखा वगैरह भी नहीं जा सकती, और राधा कृष्ण दो ही रहते हैं। और रस की बारीक कक्षाएं हैं, क्या करोगे अभी तमाम जान के? बहुत दूर मंजिल है। एक बहुत बड़ी विदुषी लड़की थी, उसका नाम विद्वत्तमा था। वो उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो कहे कि हम जो हमको शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे ब्याह करूंगी, यानी कम से कम हमारे बराबर नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तमाम पंडित आए, लेकिन उसके आगे कोई टिका नहीं। तो पंडित लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा इसको ऐसे मूर्ख से भिड़ाओ ये भी याद करें। तो आपस में विचार करते जा रहे थे, तो देखा कि एक आदमी डाल पर बैठा हुआ डाल काट रहा है, जिधर बैठा है काटना हुआ उधर डाल गिरेगी। कालिदास उसका नाम था। तो उसको उतारा और कहा तुम्हारा ब्याह करा देंगे बहुत बड़े आदमी से, महारानी से, चलो, लेकिन देखो बोलना नहीं, इशारे से बात करना। तो उसने उंगली दिखाया एक विद्वत्तमा ने कि ब्रह्म एक है या अनेक है। तो कालिदास ने समझा हमारी एक आंख फोड़ेगी, ऐसा कह रही है, तो उन्होंने दो दिखा दिया, तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। और पंडितों ने कहा हाँ भाई आपका प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा हमारा प्रश्न ये था, तो निराकार साकार ब्रह्म का दो स्वरूप वेद कहता है, तो है। दूसरा उसने इशारे में प्रश्न किया विद्वत्तमा ने, ये पंच ज्ञानेंद्रियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए? ये बहुत परेशान करती हैं मनुष्य को। तो उसने समझा कि झापड़ दिखा रही, उन्होंने मुक्ता दिखा दिया कि इन पर अनुशासन करो मन पर, तो इंद्रियां बस में अपने आप हो जाएंगी। तो तुमने जब ऐसा किया ना, तो हमको डाउट हुआ कहीं विद्वत्तमा तो नहीं आ गई। कालिदास का। और ब्याह के दिन दो मंजिले के ऊपर खड़े थे कालिदास, कि नीचे से ऊंट जा रहा था। तो ऊंट को देख के उछलने लगे जैसे गांव के गंवार होते हैं, और उतरा 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 ऐसा बोलने लगे। उसने कहा उतरा बोल रहे हैं, ये कैसे विद्वान है? तो उसने एक आध वाक्य संस्कृत में बोला हो विद्वत्तमा ने, तो ये अपना कुछ बोल ही नहीं पाए बेचारे। तो उसने ढकेल दिया ऊपर से। नीचे एक काली माई का मंदिर था, जीभ भी कट गई उनकी, नीचे गिरे। और फिर उनको फीलिंग हुई कि हमारी बीबी ने हमारा इतना अपमान किया, अब मैं दिखा दूंगा बीबी को मैं कौन हूं। तो काशी आए, पढ़ा लिखा, और पढ़ लिख कर फिर गए और दरवाजा खटखटाया, कपाटन द्वारम दे। तो स्त्री ने वहां से अंदर से कहा आस्ते कश्चित बाग विशेषा, तो संस्कृत के विशेष ज्ञान हो गया है क्या? तो उस स्त्री के 3 शब्द अस्ति कश्चित बाग विशेषा, एक एक शब्द लेके एक एक काव्य लिखा कालिदास ने। इसे मेघदूत लिखा अस्तु तरस्याम, ऐसे बागर्थाभ्यु संपृक्तो, 3 बड़ी बड़ी कविता युक्त संस्कृत में। वो अगर उंगली दिखाया तो हम झापड़ दिखाएंगे।
चाहे एक सिंगल करो, राधा का या कृष्ण का या गुरु का, बाकी अक्षर का ध्यान थोड़े होता है कोई। महाराज जी जैसे लिखने का तो काका काका अक्षर है ना, अक्षर के ध्यान करने से क्या फायदा होगा, अक्षर वाले का ध्यान करना है। किसी के बाप का नाम हो राम श्याम मुरारी, किसी के बेटी का नाम हो सीता राधा और लिखा हो, तो उस अक्षर से ध्यान करने से हमें क्या मतलब होगा, हमको तो उस पावर का ध्यान करना है असली। महाराज जी जैसे कहते हैं ना, नाम ही यानी नामी है, दोनों एक ही है। एक ही है, बशर्ते कि नाम में नामी की भावना हो, वहां भी शर्त है। का खा गा घा सब भगवान के नाम है, रोज तो बोलती हो इन्हीं अक्षरों को, उससे क्या होता है, अनुराग होना करना पड़ेगा भगवान से। नाम तो हेल्पर है। तो पहले तैयार रहता है, जैसे कोई जीव शरीर छोड़ता है तो उसके लिए दूसरा शरीर पहले तैयार रहता है, याद रहता है नहीं शरीर तैयार रहता है। हाँ तैयार रहता है, शरीर के बिना शरीर छोड़ते नहीं, तो शरीर उसके पास रहता है, उसको रख ले करके तब शरीर छोड़ता है। जैसे सांप होता है ना, वो छोड़ता है केंचुल, तो एक चमड़ा आ गया ऊपर जब, तब केंचुल छोड़ता है, ऐसे कैसे छोड़ेगा, घाव हो जाएगा। महाराज जी जैसे आप कहते हैं आत्मा परमात्मा का शरीर है, तो जैसे हम अपने आप को मान लो श्याम सुंदर का रूप ध्यान कर रहे हैं, तो हम मान ले हम उनके नेत्र हैं या उनके कुंडल हैं, तो क्या ये द्वैत भाव हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं? नहीं वो सही है, सही है। दीक्षा तो होती है भगवत प्राप्ति के पहले, अभी दीक्षा उक्षा कहाँ है, तो मंत्र वंत्र है, तो चाहे वैसे बिना गुरु से लिए ले लो मंत्र, चाहे किताब में लिखा है सब जगह उससे ले लो मंत्र, तो भगवान का नाम है, उसमें क्या खास बात। अच्छा ये मंत्र दीक्षा जो मंत्र गुरु देते हैं उनका क्या रहस्य है? उसका रहस्य असली ये है कि पहले गुरु को मंत्र नहीं देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, और क्या करना है वो साधना कराना चाहिए। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए 10%, संसार की ममता समाप्त हो जाए 10%, इतनी ऊंची कक्षा हो जाए, तो उस समय दीक्षा देता है गुरु, और दीक्षा देते ही भगवत प्राप्ति होती है, 1 सेकंड की देर नहीं। माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति दोनों काम तत्काल होता है, तुरंत हो जाए। हाँ, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पहले बर्तन बन जाए तब वो देगा, उसके पहले धोखा है। ठगते हैं लोग इस प्रकार से, चेला बना बना के कान फूंक फूंक करके कि हमारी सेवा करे गए, हमको गुरु मानेगा, और कुछ नहीं है उसमें। जैसे तुम्हारे घर में फिटिंग हो जाए बिजली की, लाइट पंखा सब लगा लो, बल्ब लगा दो, सब हो जाए, लेकिन न पंखा चलता है न लाइट आती है, तो जब सब तैयारी हो जाए पूरी, तब पावर हाउस से कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन होते ही लाइट जल गई, पंखे चल गए, एयर कंडीशन चल गया, सब चल गए। तो उसी प्रकार जब तैयारी हो जाए, बर्तन तैयार हो जाए, अंतःकरण का शुद्ध हो जाए, तब दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा देने के बाद फिर कुछ करना धरना नहीं है, परिपूर्ण हो गया। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हाँ, आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान का दर्शन हो जाता है। हाँ, जैसे एक आदमी ने बिजली पकड़ रखा है, अब दूसरे ने उस आदमी को पकड़ा, उसमें भी करंट आ गया, इस प्रकार वो करंट आता जाता है सब में।